अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। खुसूसी प्रोग्राम हमने आज आपके लिए इसलिए किया है कि अब से कुछ देर कबल ISPR की तरफ से एक बहुत ही अहम तरीन बयान सामने आया। ऐसा बयान जिसने पाकिस्तान की सियासत में जितनी धूल उड़ाई जा रही थी, जितनी झूठ बोला जा था, जितनी बेजा तनकीद की जाती पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर, उस सब का जो है वो उन्होंने कला कमा कर दिया और उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पिछली हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी साजिश वाला मामला नहीं है और जो बातें की जा रही है बेबुनियाद हैं। आज की जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसमें ये वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि ना तो कोई अमरीकी साजिश थी, और उन्होंने ये कहा कि जो कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग में जो शेख रशीद अहमद साहब बातें करते रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी अमरीकी साजिश के हवाले से, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जी सारी बातें हुई थी और एजेंसियों की तरफ से बता दिया गया था कि किसी साजिश का कोई सबूत मिला। फिर इस प्रेस रिलीज़ की अहमियत तो और भी बढ़ जाती क्योंकि इसमें पाक फ़ौज के 3 दीगर अहम तरीन मामलात को भी टच किया जा रहा है। एक तो दिफाई बजट के हवाले से बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिफाई बजट में बहुत ज़्यादा कम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हरबी सलाहियतों को, जो पेशा वराना सलाहियतें, उनमें कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना की फंड में की मद में उन्होंने कितने पैसे कौमी खजाने में वापस लौटाए, मुख्तलिफ टैक्सेज उन्होंने कितने दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो CPAC वाला मामला है उसको भी बहुत अहम उन्होंने मौजू बनाया कि उन्होंने कहा कि CPAC की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। याद रहे कि ये प्रेस रिलीज़ ISPR का उस वक्त आया कि जब हाल ही में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत चीन के एक दौरे के बाद वापस आई है। आपकी खिदमत में इसकी तफसीलात हम पेश करते हैं। एक तो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है, फिर कुछ एक दो TV चैनल्स पर भी DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुफ्तगू किया, उसका ये एक खुलासा है जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये जो उन्होंने उसका टाइटल दिया उसमें उन्होंने ये कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्लियर बता दिया गया था कि साजिश के शवाहिद नहीं मिले। और साथ ही आगे चल के वो कहता है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने 2020 से बजट में कोई इजाफा नहीं लिया। और फिर आगे तफसील में इसकी चल के कहते हैं जनरल बाबर इफ्तिखार कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में क्लियर बता दिया गया था कि साजिश के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 2020 से बजट में कोई इजाफा नहीं लिया। महंगाई के तनासुब से ये बजट कम हुआ है। दिफाई बजट DGP के तनासुब से नीचे जा रहा है। अपनी राय रखने का सबको हक है, लेकिन हक़ाइक़ को मसख करते हुए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अलील हैं, क़यादत का मौक़िफ़ है कि इन्हें वापस आना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर 2019 में टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए 30 वजारतों और डिवीजन और महकमों में मरबूत तावन के लिए सेल कायम किया गया था। वो मंगल की रात, यानी कि ये जो आज रात है, उस आज उन्होंने एक निजी TV चैनल में गुफ्तगू करते हुए ये तमाम बातें की हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन का दौरा बहुत अहम था। वो पहले आर्मी चीफ है जो सदर शी जिनपिंग से मिले। पाकिस्तान के चीन के साथ स्ट्रेटेजिक तल्लुकात इंतहाई अहम हैं। चीन ने हमेशा हमारा साथ दिया, और इसमें ये कहते हैं कि दौरे का मकसद तल्लुकात को मजबूत बनाना था। चीन के साथ तल्लुकात खत्ते में अमन के लिए बहुत अहम है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPAC की सिक्योरिटी फ़ौज को दी गई है। CPAC की सिक्योरिटी के लिए विंग्स भी तश्कील दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सिक्योरिटी से मतलब किसी किस्म की कमी नहीं है। हुकूमती सतह पर CPAC पर काम हो रहा है। ये मतलब पाक फ़ौज की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकूमत की सतह पर CPAC पर काम हो रहा है। और उसमें ये आगे चल के कहते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राब्तों में पेशरफ्त हो रही है। दौरा चीन के दौरान मुतअद्दिद अहम मेमोरेंडम पर दस्तखत हुए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि बजट में हमेशा डिफेंस बजट पर बहस शुरू हो जाती है। बजट में महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखा जाता है। महदूद वसाइल के अंदर रहकर तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। दरपेश खतरात और चैलेंजेस को भी मद्देनज़र रखा जाता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं और आइंदा भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा दिफाई बजट को बढ़ाया। भारत की 13 लाख फ़ौज के मुकाबले में हमारी फ़ौज 5.5 लाख है, जिसमें से 50% मशरक़ी सरहद, 40% मगरबी सरहद, बाकी मुल्क भर में कुदरती आफात और इमदादी सरगर्मियों के अलावा कौमी सलामती और कैंटोनमेंट्स में खिदमात अंजाम दे रही है। ये इसी चीज़ की आगे से वजाहत मज़ीद वो करते हैं और कहते हैं कि 2020 से पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। महंगाई के तनासुब से बजट कम हुआ है और ये नीचे जा रहा है उस बजट उस महंगाई के तनासुब से। इस वक्त 2% पर आ चुका है। महंगाई और दीगर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी हरबी सलाहियतों में कमी नहीं आने दी है। और उन्होंने कहा कि इस साल दिफाई बजट में 100 अरब कम मिले हैं। पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर अफवाज पाकिस्तान ने अपने यूटिलिटी बिल्स कम किए हैं। डीजल और पेट्रोल की बचत कर रहे हैं। हफ्ते में एक जुमे के दिन
पाक फ़ौज की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तरबती मशकों को भी कंटोनमेंट्स की हदूद में महदूद किया जा रहा है ताकि सफ़र के अखराजात कम से कम हों। DGISPR ने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज ने कोरोना के दौर में 6 अरब और अस्करी साजो सामान के हवाले से 3.5 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए हैं। फ़ौजी फाउंडेशन ने इस साल 50 अरब और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने 2.2 अरब रुपये का टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को अदा किया है। फ़ौजी फाउंडेशन के हेल्थ केयर से 20 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं, जबकि तालीमी निज़ाम में 70,000 बच्चे और बच्चियाँ ज़ेर तालीम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ मन गढ़ंत अफवाहें फैलाई गई हैं और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। ये बहुत अहम बात है जिसमें वो ये कह रहे हैं, और आगे चल के देखेंगे वो बात किसकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ मन गढ़ंत अफवाहें फैलाई गई हैं और झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अपनी राय रखने का सबको हक़ है, लेकिन हक़ाइक़ को मसख़ करते हुए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। DGISPR ने कहा कि मैं पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौमी इस्लामती मीटिंग में किसी ने नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि किसी ने नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजलास के दौरान तीनों सर्विसेज चीफ मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में शुरका को एजेंसीज़ की तरफ से आगाह किया गया था कि किसी किस्म की साजिश के शवाहिद नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं। मीटिंग में क्लियर बता दिया गया था कि साजिश के शवाहिद नहीं मिले। साबिक़ सदर से मुतल्लिक़ पूछे गए एक सवाल के जवाब में उनका यह कहना था कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की सेहत बहुत ख़राब है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत ऐसी सूरत में परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से रब्ता किया गया है। सफ़र के लिए डॉक्टर और फैमिली के फैसले के बाद उनकी वापसी का फैसला होगा। तहम आर्मी की लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि साबिक़ आर्मी चीफ को वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF जिसको कहते हैं कि इसके हालिया सेशन पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। भारत ने लॉबिंग की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। 2019 में पाक फ़ौज के सरबराह की हिदायत पर एक सेल कायम किया गया जिसमें 30 से ज़ायद इदारों, वजारतों और डिवीजन के माबैन मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के हवाले से काम किया जाए। हमें कामयाबी हुई है। इन्हीं की मदद से FATF के तमाम नुकात पर पूरा उतरे, जिसकी वजह से तफसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। कवानीन के मौसूल होने की वजह से 28 अरब डॉलर की तफसीलात ज़र पाकिस्तान आई हैं। ये नाज़रीन जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामा है, अगर उस हवाले से भी देखें तो ये बहुत अहम है। अमूमन एक तासुर पाया जाता है कि जी चूँकि पाक फ़ौज एक ऐसा इदारा है कि जो अपनी चीज़ें पब्लिक के साथ उस तरह शेयर नहीं करते, उनकी अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर रहते हुए चलते हैं, तो लिहाजा वो हमारे सियासतदानों की तरह या दूसरे महकमों की तरह वो बेजा प्रेस रिलीज़ें भी जारी नहीं करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर वो खामोशी इख्तियार करती है, लेकिन जब चीज़ें हद से बढ़ जाती हैं तो फिर हल्का सा, जैसे DGISPR पहले 2 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि वो उन्होंने ज़रा थोड़ा सा अब जितना उन्होंने खुले डुले अल्फाज में कहा उससे थोड़ा सा कम किया था। उन्होंने कहा था कि जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साजिश के बयानिए के वजह से जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ है प्रेस रिलीज में उसके अलावा कुछ नहीं है, यानी कि प्रेस रिलीज में साजिश का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो यार लोग वो बाज नहीं आते, और बिलखसूस ये इमरान खान साहब कंटिन्यूसली उसके बाद अमरीकी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत, अमरीकी साजिश, इस वो जिसे कहते हैं ना कि गर्दान से बाहर नहीं आ रहे थे। और अब पाक फ़ौज की तरफ से जिसे कहते हैं ना कि एक दिन दिहाड़े एक 14 तबक रोशन कर देने वाला जवाब आया कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं, कोई साजिश नहीं हुई। और फिर उन्होंने बिलखसूस ये जो पाक फ़ौज के आज खुद तर्जुमान बने रहते हैं अमूमन शेख रशीद अहमद साहब, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है कि पाक फ़ौज ने उनके बयानात की यानी कि तरदीद की और कहा कि जी ये जो साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कोई बात नहीं हुई, ये वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया। ये प्रेस रिलीज़ जो नहीं है, ये 2 चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करती है। एक कि इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश के हवाले से इस कौम के साथ झूठ बोला है। दूसरी अहम बात के शेख रशीद अहमद भी झूठ बोल रहे हैं। तीसरी अहम बात के पाक फ़ौज जो CPAC है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है और उसकी सिक्योरिटी के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। चौथी बात कि अगर आज पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है तो पाक फ़ौज भी अपनी सतह पर हर हवाले से इसके लिए कुर्बानियाँ देगी। और पाँचवीं बात कि वो अपने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के हवाले से भी मुतफक्कर है और उनको पाकिस्तान आते हुए भी देखना चाहती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।